अगर ये उर्वशी रौतेला, जिनकी जगह जगह मंदिर है, जिनकी जगह जगह पूजा होती है, अगर उन्होंने ये किया होता तो मैं इसको मान भी सकती थी। अगर राखी सावंत ने ये किया होता तो मैं इसको मान भी सकती थी। लेकिन आलिया भट्ट को क्या जरूरत पड़ गई थी इतने वैलिडेशन की कि वो साड़ी के नाम पर बिकिनी पहन करके आ गई है। मौका था कैन 2025 का, जहां पर सारे बॉलीवुड के एक्टर्स पहुंचे हुए हैं, सारी एक्ट्रेसेस जो रिटायर हो चुकी हैं वो भी पहुंची हुई हैं, लेकिन साथ साथ में कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी पहुंचे हुए हैं जो जिनको बुलाया जा रहा है और जिनको नहीं भी बुलाया जा रहा है वो भी पहुंचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहती हूँ आलिया भट्ट के अटायर के बारे में, जो आज काफी ट्रेंड कर। ये क्या है? लाइक ये साड़ी है। आप खुद देख सकते हो कि इस साड़ी को मैं साड़ी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि चाहे ये गुच्ची की हो या ये किसी भी भुच्ची की हो, आपको इतना बता दूं कि साड़ी का ना एलिगेंस होता है। ओके, फैशन के नाम पर कुछ भी कर देना ये बॉलीवुड की पुरानी आदत है। पहले से साड़ियों को इसी तरीके से सेक्सुअलाइज किया जाता है। अगर आप इस ड्रेस को ध्यान से देखो तो ये पूरी जाली जैसी दिखाई देती है, और इसका जो ब्लाउज है उसमें आपको ये पता नहीं चलता कि कहाँ स्किन है और कहाँ पर कोई कपड़ा है भी या नहीं है। बड़े ही तरीके से ढकाया जा रहा है चीजों को। I really cannot make out what kind of dress is this and why and how did Alia Bhatt agree to this। यहाँ पे ना गंदा वाला धोखा खाई है। ऑडियंस उसको पकड़ पकड़ के कमेंट कर रही है कि बहन ये पहन क्या रखा है। कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम पर कुछ भी चल रहा है यार कैन में। नैन्सी त्यागी जो लास्ट ईयर सबसे बड़ा हाईलाइट थी कैन की, आज के टाइम में चोर बोला जा रहा है उसको, क्योंकि उसका आउटफिट चुराया हुआ था और जिसको हाईलाइट भी किया गया था उस वाली ही वेबसाइट ने उसको गैसलाइट किया था कि भाई ये हमारी ड्रेस है, जिसको नैन्सी त्यागी बता रही है कि भाई उसकी ड्रेस है। कमिंग बैक टू आलिया भट्ट की ड्रेस और उनका लुक, मुझे लुक वाइज और मेकअप वाइज काफी ज्यादा बिल्कुल मिनिमल टाइप का लगा, बिल्कुल ऑर्डिनरी लगा उसका मेकअप और उसके हेयर। यूजुअली आलिया भट्ट के हेयर वैसे भी काफी सिंपल रहते हैं, लेकिन मुझे ये ड्रेस और ये साड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, बिकॉज आई फील दिस इज नॉट अ साड़ी। इट कुड हैव बीन सम अदर ड्रेस बट नॉट अ साड़ी मैन। एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स के इस कुंभ के मेले में हर एरा गैरा पहुंचा हुआ है, हर बंदा पहुंचा, थैंक गॉड हम नहीं गए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ भी भाई पहन कर जा रहे हैं। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो बहुत ओवररेटेड है यार। मुझे समझ नहीं आता भाई ये लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। ये तो फैशन इवेंट है, यहाँ पे बॉलीवुड क्या कर रहा है, यहाँ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं जिनको कोई फैशन का सेंस ही नहीं है। फॉर दैट मैटर आई रियली लव्ड ऐश्वर्या राय कमिंग बैक ऑन द रेड कार्पेट। आई ट्रूली एडमायर हर एंड फॉर हर ब्यूटी, उनका ग्रेस। आई नो शी हैज एज्ड, आई नो कि उसका फेस बहुत ज्यादा सोलन लग रहा था, आई नो कि उसकी ड्रेस भी ओके थी, बट आई स्टिल लाइक हर। इनफैक्ट कई मीडिया हाउसेस तो ऐसे पागल हो गए और ये कह रहे हैं आलिया भट्ट क्रिएट्स हिस्ट्री वेयरिंग फर्स्ट गुची साड़ी एवर। मतलब उनसे बेटर तो मुझे नितांशी गोयल का लुक लगा था, जो लापता लेडीज की हीरोइन थी। कम से कम वो सोबर और स्वीट तो लग रही है। इसी इवेंट की एक और फोटो सामने आ रही है जिसमें आलिया भट्ट इज हगिंग उर्वशी रौतेला। यस, द वॉच वाली लड़की, यस द डायमंड स्टड्स वाली लड़की, द सो मेनी दाबड़ी दिबड़ी वाली लड़की, आई मीन उसके साथ आलिया भट्ट है। सो आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि माइंडसेट कहां से कहां पहुंच गया है, और आई कैन रियली से कि इस लुक में भी उर्वशी रौतेला इज लुकिंग बेटर देन आलिया भट्ट। देयर इज वन डिजाइनर जो मुझे सबसे अच्छे लगे हैं जिसके डिजाइन, दैट इज मिस्टर डिजाइनर एआई, जिसने एक पर्टिकुलर 2-3 वैसे इमेजेस को क्या सही तरीके से एआई किया है। और कसम से अगर ये पहनकर आलिया भट्ट गई होती ना इवेंट में तो मैं कह सकती थी कि हिस्ट्री क्रिएट हुई है। बट आपको क्या लगता है इस सब के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel. It is called Story Fine Share.